स्वागत है आप सभी का आवाज नए भारत में। हम खड़े हैं यहाँ यमुना नदी पर और यहाँ हमारे साथ खड़े हैं कुछ युवा। हम उनसे जानते हैं उन्हें क्या लगता है इस यमुना नदी के बारे में। हम आपका नाम? भाविका। पहला सवाल तो हमारा यही है, दिल्ली को मिल चुकी हैं महिला मुख्यमंत्री, इस पर आपको कैसा लगा? जान के तो बहुत ही खुशी हुई कि इतने सालों बाद एक महिला सीएम बनी है। बट ये देखना कि बदलाव यमुना के लिए अभी आते हैं नहीं आते, क्योंकि ऐसे कितने ही सीएम ने वादा किया था कि हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन वो वादे करके अपने भूल जाते हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले ही देखा था, यहाँ की यमुना बिल्कुल नाले की तरह लग रही थी, और कभी तो भगवान की मूर्तियां बिल्कुल ऐसे नाले में रख रखी थी कि जैसे उसको अपवित्र कर रही हूँ। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अब देखते हैं कि सरकार, अब हमारी जो महिला बनी है मुख्यमंत्री, उनका देखते हैं कि वो क्या करती है हमारे लिए। आशा है कि वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगी, यमुना जी को साफ रखेंगी, ताकि जो हमारी गंगा जी है उनकी तरह ही थोड़ा यमुना में पवित्र लाया जाए। जैसे एक महिला सीएम बनी, हम यमुना वगैरह को सब साइड रखते हैं अभी, तो हम इस पर आते हैं कि महिला सुरक्षा पे आपको क्या उम्मीद है और क्या कहेंगे आप अपने हमारी सीएम से जो रेखा गुप्ता जी बने कि महिला सुरक्षा के लिए क्या काम करें? क्योंकि हम रहते देश की राजधानी दिल्ली में, पर हम कह सकते हैं कि महिलाएं सही मायनों में सुरक्षित नहीं है। तो आप क्या कहेंगे सीएम साहिबा को कि वो दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या काम करे? क्योंकि जब एक राज्य में काम होता है तो उसका संदेश पूरी जगह पे जाता है। जैसे कि आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स है कि अगर वो महिला को देखेंगे भी तो मतलब उनको फांसी की सजा सुना दी जाएगी, और हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखते होंगे कि मतलब ऐसे रेप केसेस कितने होते हैं, क्रिमिनल केसेस भी कितने होते हैं। तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे रेप केसेस में थोड़ा अगर वो बदलाव लाना चाहती हैं तो उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए, जो कि हमारे जो रेप जो करते हैं उनको सीधा की सजा सुना दी जाए, ताकि जो आगे वाले ऐसे वो सोचे भी तो वो सोचने से भी डरे कि हम ये कर क्या रहे हैं। हम महिला के साथ हम बिल्कुल अपनी माँ बहन की तरह देखें, मतलब उनकी विचारधारा बिल्कुल बदल जाए। जिससे हम आते हैं, हम बड़ी बात क्यों करें, हम छोटे, जब एक नॉर्मल सड़क पर भी चलता है हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में ईव टीजिंग बहुत ज्यादा होती है। हम कह सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली में या हम छेड़खानी की बात, कई बार हमें मेट्रो में ऐसा सुनने को मिलता है, और बस में तो हम कह सकते हैं शायद महिलाएं खुलकर सामने नहीं आ पाती हैं। इन सब बड़े लेवल के काम तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो करे एक महिला होने के नाते, पर वो इन छोटे कामों को कैसे ध्यान दे? जैसे हम कहते हैं सड़क पड़ी है, जैसे यहाँ पे कोई चल रहा है, यहाँ पे क्या सिक्योरिटी है एक महिला के लिए जब वो रास्ते में चलती है, जब अपने ऑफिस से वो वापस आती है? क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो देखा था, शायद वो दिल्ली का ही था, जहाँ पर लड़की बताती कि वो नॉर्मल उनने सही कपड़े पहने थे, वो बताने कि मेरे कपड़े भी सही हैं, फिर भी क्यों वो जब वो लोग उसमें जाते हैं गाड़ी से तो वो उनके ऊपर गलत कमेंट करके जाते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? तो ये तो हमें खुद, अब जो माँ बेटे हैं, माँ को अपनी बेटों को समझाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि वो सारे माओ को, बहनों को सिखाए कि वो अपने भाइयों को और बेटों को अच्छी परवरिश दे, अच्छे संस्कार सिखाएं, जिससे कि उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो विचारधारा है लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके, वो बदल जाए। तो इसलिए इस सब चीजों का ध्यान रखना हमें खुद ही अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, इन चीजों को समझाने की। जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बेटे हैं, उनको अच्छी परवरिश देने की, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि महिलाएं कितनी जरूरी हैं आज की। तो इसलिए घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी उस चीज की। जैसे अब आते हैं फ्री, आपको लगता है कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज हो रहा है जब से फ्रीबीज का कल्चर ऐसे आया है? पहले इतना नहीं था। अब जैसे दिल्ली में पहले से फ्रीबीज थे, तो इस बार अगर बीजेपी को सत्ता में आना था, उनने भी बहुत सारे बड़े बड़े फ्रीबीज के वादे कर दिए। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही गंदा इम्पैक्ट। अगर आप शिक्षा दे रहे हो तो अच्छी दो, अगर आप फ्री शिक्षा देके भी अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे तो उस फ्री शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। अब आप प्राइवेट स्कूल्स में देखते हो, प्राइवेट स्कूल में चाहे वो पैसा ले रहे हैं लेकिन शिक्षा बहुत अच्छी दे रहे हैं, और यही आप सरकारी स्कूल में देखते हो तो मतलब वो फ्री तो शिक्षा दे रहे हैं आपको, लेकिन वो आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो हमारे देश आगे कैसे बढ़ेगा जब तक हमें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी? तो अच्छी शिक्षा के लिए फ्री स्कूल जरूरी नहीं है, एक अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। यही जरूरी है। तो यहाँ थे हमारे साथ कुछ युवा जिनने हमें बात करी, और हमारी उम्मीद है महिला सीएम होने के नाते रेखा गुप्ता से प्लीज महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दे। यमुना साफ होती रहेगी, सारे काम होते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार अगर 27 साल बाद देश की राजधानी में दिल्ली में कमल खिला है तो होंगे, पर उससे भी जरूरी एक महिला होने के नाते और महिला सीएम मिली है दिल्ली को, तो हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को सबसे पहले रखा जाए। और ये झूठे वादे हमें नहीं चाहिए। पब्लिक होने के नाते अगर हम अपना वोट कर रहे हैं तो हमें अपने वोट की वैल्यू चाहिए, और हम सही मायनों में सुरक्षा चाहते हैं। अगर हमारी वीडियो सीएम तक पहुंचती है तो हमारी पहली डिमांड यही है, एक महिला होने के नाते प्लीज हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमें ये लॉज नहीं चाहिए झूठे, जो ऐसे इतने सारे लॉज बने हुए हैं। क्या महिला क्या सही मायनों में सुरक्षित है? क्या अपने ऑफिस में सुरक्षित है? क्या वो जो ऑफिस से आते हैं क्या वो तब सुरक्षित है? क्या वो बस में जब ट्रैवल करते हैं क्या वो तब सुरक्षित है? हमें सही मायनों में सुरक्षा चाहिए, और हमें उम्मीद है कि
बीजेपी सरकार या कोई भी सरकार वो काम करेगी, पर दिल्ली में सही तरीके से काम होगा। हम यमुना के सफाई, यमुना के तट पर आए थे, हमने यहाँ लोगों से उनके व्यूज जाने यमुना पर। साथ ही हमें जब एक युवा महिला मिली, उन्होंने हमें महिला सिक्योरिटी के बारे में भी बताया। आपको क्या लगता है, हम तक अपने विचार जरूर साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।